हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बियॉन्ड टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसमें मैं और तुम तो फंसे ही फंसे हैं। हमसे पहले की जनरेशन, हमारी आने वाली भी जनरेशन फंस जाएगी अगर इस पे किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के गलतियों के बारे में। इसमें सबसे पहली और बड़ी गलती है दैट दे डिडंट अपग्रेडेड विद टाइम। फ्रॉम दैट दे डिडंट अपग्रेडेड विद टाइम आई मीन आज से 100 साल पहले जैसा ब्रिटिशर्स हमें अपना एजुकेशन सिस्टम दे के गए थे, हमने उसको आज तक वैसा का वैसा ही रखा है। यू कैन कंसिडर इट द मोस्ट प्रिजर्व थिंग इन इंडिया टिल डेट। ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए डेवलप किया था कि उनको फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे, वर्क इन देयर फैक्ट्रीज। इसलिए उन लोगों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाए। इसलिए हमें आज भी टीचर से ये सुनने को मिलेगा लाइक ओपन योर मैथ्स बुक, गो टू पेज नंबर 76, सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 8 एंड इफ ऑलरेडी डन देन सिट क्वाइटली। दिस इज सेम एज हाउ अ फैक्ट्री वर्कर इज ऑर्डर्ड इन द फैक्ट्री टू वर्क। और पूरे सिस्टम को लगता है कि हर एक बच्चा हर एक चीज को उसी सेम तरीके से सीखे जैसा टीचर पढ़ा रहा है। और यही अगर तुम अपना क्रिएटिविटी लगा के कोई और मेथड से सॉल्व कर दो तो तुम्हें बोल दिया जाएगा तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन अगली बार से ये मेथड ट्राई करना। Which takes us to the second part, that how system rules us. If you think you are attending a 7 or 8 hour school, then you are purely having a misconception, my dear friend. हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम 24 घंटे का स्कूल अटेंड करते हैं। किसी भी एक एवरेज बच्चे का तुम रूटीन पकड़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा 24 घंटे कैसे हो रहे हैं। वो सुबह 8 से 3 बजे तक स्कूल में है, 4 से 6 बजे तक ट्यूशन में है और उसके बाद स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क करने में। और अगर गलती से किसी भी बच्चे के पास थोड़ा सा समय निकल जाए तो स्कूल वाले उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स थोप देते हैं। स्टूडेंट्स को इतनी गंदी तरीके से फोर्स किया जाता है स्कूलों के अंदर की दैट दे सुसाइड। इसीलिए इंडिया में स्टूडेंट्स की सुसाइड रेट इतनी हाई है। अगर आप अभी के करंट सिचुएशन को भी देखोगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अभी भी होना बाकी है और यूजीसी गाइडलाइंस है कि सितंबर से पहले ये हो जाना चाहिए। व्हाट इज यूजीसी? यूजीसी इज अ कमीशन व्हिच सेट्स दिस डेडलाइंस एंड गाइडलाइंस। अभी के इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक इंसान, एक स्टूडेंट अपनी जान को दांव पे लगा के एग्जाम देने जाए और अगर उसे कोविड हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? व्हिच टेक्स अस टू द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, हाउ दे किल अ टैलेंट। अब इनके हिसाब से हर एक बच्चा हर एक चीज पढ़ना पसंद करना चाहिए। फिर भी चलो एक स्टूडेंट किसी तरह एडजस्ट करके तुम जो भी पढ़ा रहे हो, जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ रहा है। और हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो 100% प्योर थ्योरेटिकल नॉलेज है। कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिकल स्किल्स का नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे हर साल ये हमसे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करवाते हैं जो भी थ्योरी ही है। मतलब तुम जो भी कर रहे हो, फोटो चिपका रहे हो या ड्रॉइंग कर रहे हो या ग्राफ बना रहे हो, वो तो लास्टली तुम पेन एंड पेपर पे ही तो कर रहे हो ना, कुछ प्रैक्टिकली फील्ड पे तो कुछ किया नहीं। अब हमें देख लो बता दिया है स्कूल में 2 केमिकल को मिला के तीसरा केमिकल बनाना है। अब उसका कॉमनली यूज क्या है, कॉमन नेम क्या है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के बजाय तुम बता रहे हो कि उसे बस रट लो, अगर नहीं रट पा रहे हो तो स्किप कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाना आना चाहिए बस। अब कल को मेरी एक केमिकल लेबोरेटरी में जॉब लगती है, मैं तो जाके वहाँ केमिकल पे केमिकल बनाऊंगा, बोलूंगा। अगर बोलेंगे वो लोग भाई ये नहीं चाहिए, ये दूसरा बनाना है, इसका यूज क्या है, मैं तो बोल दूंगा यार मेरे को स्कूल में बताया, मैं बनाऊंगा, देख लो यूज तुम लोग देख लो। अब जरूरी नहीं है ना कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा कॉर्पोरेट फील्ड में ही काम करे या फिर कोई एक स्ट्रक्चर्ड 9 to 5 जॉब करे। कोई बच्चा क्रिएटिव तो हो सकता है ना, वो आर्टिस्ट या एथलेटिक फील्ड में भी काम कर सकता है ना। अब तुम सामने वाले बच्चे की स्किल को डेवलप ही नहीं होने दोगे तो कहाँ से वो कुछ भी कर पाएगा? किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी तुम लोगों को। अब अगर किसी का कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा, तो भाई वो कहाँ से डेवलप करेगा रियल लाइफ में? ये सब चीज डेवलप कैसे होगी भाई? दूसरों से इंटरेक्ट करने दोगे तब ना डेवलप होगी ये सारी चीजें। हाँ तो भाई एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है तो पनिशमेंट मिल जाती है। टेक्स अस टू द फोर्थ पार्ट, व्हाट शुड बी डन नाउ। अब हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी को लेके लिए कितना वैल्यू दिया जाता है ये तुम अच्छे से जानते हो। अब अगर स्कूल नोटिस कर रहा है कि किसी बच्चे की पढ़ाई में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत वीक है वो, और लेकिन इन स्पोर्ट्स में या आर्ट्स में वो बहुत ज्यादा बेटर है, फिर सिंगिंग या डांसिंग में वो बहुत ज्यादा बेटर है, तो भाई उसकी क्लासेस या नॉर्मल स्कूल की क्लासेस कैंसिल कराओ ना यार। उसको और उसके जैसे कई बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज कराओ। बच्चों को यार लाइफ में ऑप्शन जल्दी दिया करो। मुझे तुम्हारे स्कूल के बारे में नहीं पता, मुझे अपने स्कूल के बारे में पता है। मुझे पहली बार 8वीं में ऑप्शन मिला था सब्जेक्ट के बीच में चूज करने का, और चूज करने के नाम पे तो तुम लोगों ने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही रखना है। यही अगर सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को ऑप्शन
दे दिया जाए कि तू एज ए सब्जेक्ट स्पोर्ट्स को चुन सकता है या म्यूजिक या डांस को चुन सकता है, शायद उसके अगर अंदर टैलेंट ना भी हो तो भी वो कुछ ना कुछ टैलेंट डेवलप कर ले। हमारे एजुकेशन सिस्टम को जापान के एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होके चेंजेस लाने चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम। वहाँ के सिस्टम के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट अ क्लब ऑफ योर चॉइस आफ्टर यू रीच मिडिल स्कूल। और मिडिल स्कूल से मेरा मतलब है 5th या 6th क्लास। क्लब मतलब कि डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, लिटरेचर क्लब, किसी भी तरीके का क्लब तुम वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और उन क्लब्स के थ्रू तुम लिटरली अपना करियर डेवलप कर सकते हो। लाइक हु गिव्स अ फक इफ यू आर गेटिंग 0 बट यू आर इन द नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ योर कंट्री। रूल्स में चेंजेस लाओ भाई। क्या रूल है, बोर्ड्स का ईयर आते आते तुम्हारे सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को निकाल देते हैं तुम्हारे शेड्यूल से। अगर नियम बनाने तो ऐसे लॉजिकल नियम बनाओ ना यार, जैसे कि हर एक क्लास में कंपलसरी कर दो कि ये इतना इतना नॉवल पढ़ के आने हर एक बच्चे को। अब भाई मेरे तुम्हारे ये बात जान लेने से कुछ नहीं होगा, ना कोई change.org का पिटीशन साइन करने से कोई चेंज आने वाला है। चेंज तो तभी आएगा जब ये सारी बातें पहुंचेगी उन ऑफिशियल्स तक जो ये सब चीज डिसाइड कर रहे हैं। अगर तुम भी भाई आज परेशान बैठो अपने हाथ में अपने स्कूल की बुक लेके, काश 5th क्लास में अगर स्पोर्ट्स में ध्यान दे दिया रहता तो आज मैं नेशनल खेल रहा होता। ये वीडियो को शेयर करो और मेक श्योर करो कि तुम्हारा छोटा भाई बहन या फिर आने वाली जनरेशन सफर ना करे इस एजुकेशन सिस्टम से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय। Social animals that can't live alone. But you can live pretty well by yourself.